हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम जितेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन को हिंदी में हम बोलते हैं समन्वय, यानी कि तालमेल। कि जो शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। ठीक है। कोऑर्डिनेशन के टाइप्स मैंने बताए थे आपको, नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। इसमें मैंने आपको बताया था, देखो नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के बारे में। नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो एनिमल्स में होता है। किस में होता है? ये एनिमल्स में होता है। क्या बताया था मैंने? एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब हम कह सकते हैं ये ह्यूमन बींग्स में होता है। किस में होता है? ह्यूमन बींग्स। जो मानव होता है, ठीक है, उसके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है। और जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है ना, ये किस में होता है? एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर ही होता है। अब हम पूरी डिटेल इसके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रीड करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम रीड करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है। नर्वस सिस्टम टू टाइप्स के होता है। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। फर्स्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PERINERVOUS ठीक है। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CNS, इसको बोलते हैं हम TNS। ओके, हिंदी में बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं हम इसको? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ओके, और इसको हम बोलते हैं, सेकंड वाले को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और उसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखो, कोई आपसे पूछे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें शरीर के कौन से पार्ट्स आते हैं? टू पार्ट्स आते हैं। कहने का मतलब इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आता है ब्रेन। ओके, सेकंड आता है स्पाइनल कॉर्ड। देखो वो कैसे कि जो मानव का जो बॉडी होता है, ठीक है, इसका जो ये सेंटर का पार्ट है, बीच वाला, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब सेंटर, बीच वाला पार्ट क्या होता है? ठीक है, बीच वाला पार्ट होता है, फर्स्ट होता है इस यहां ब्रेन, ठीक है, और बीच में मीडियम में होती है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अंडरस्टैंड? देखो, कोई आपसे पूछे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो सेंटर के मानव का जो शरीर होता है, ठीक है ना, उसके जो सेंटर होता है उसमें कौन से पार्ट आते हैं? मुख्य दो पार्ट आते हैं। एक देखो ये ब्रेन हो गया, और एक स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है ना। और इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं,
ठीक है। इसके अदर पार्ट्स होते हैं जो साइड में होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नर्वस। क्या बोलते हैं? नर्वस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? नर्वस। तो हम कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। सेकंड वाला है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में एक ही पार्ट्स आता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस। क्या बोलते हैं? नर्वस। NERVES। ठीक है ना, परिधि जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें एक ही पार्ट्स आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्वस। ठीक है, अभी हम नर्वस के बारे में स्टडी करेंगे। नर्वस, नर्वस के 2 टाइप्स होते हैं, सोमेटिक या ऑटोनोमिक। ठीक है ना, देखो सोमेटिक ऑटोनोमिक, इसको हम डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, सोमेटिक का मतलब था वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स का मतलब ऐसी मसल्स जो करने का मतलब ऐच्छिक होती है ना, जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें आती है वॉलंटरी मसल, VOLUNTARY, वॉलंटरी मसल्स। और इसमें आती है इनवॉलंटरी, ओके। इसमें आती है वॉलंटरी मसल्स, इसमें आती है इनवॉलंटरी मसल्स, यानी अनैच्छिक पेशी। कहने का मतलब जिसको हम इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। सोमेटिक, इसका करने का मतलब नर्वस के 2 टाइप्स होते हैं। इसको दूसरा टाइप्स हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये जो ये होता है इसको हम बोल सकते हैं, एक तो क्रेनियम। क्या बोल सकते हैं? क्रेनियम। इसको सोमेटिक ऑटोनोमिक भी बोलते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली वॉलंटरी या इनवॉलंटरी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे हम ले सकते हैं इसको क्रेनियल। क्रेनियल का मतलब होता है, सोमेटिक को हम बोल सकते हैं क्रेनियल। क्रेनियल का मतलब होता है कि जो मानव का जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, मानव का जो ब्रेन होता है, ठीक है, इसका जो हिस्सा होता है जिसको ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है, अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल करता है, ठीक है ना, वो आता है इसमें, सोमेटिक में। इसलिए हम इसको क्रेनियल भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब कपाल तंत्रिका। क्या बोल सकते हैं? कपाल तंत्रिका। हिंदी में बोलते हैं इसको कपाल तंत्रिका। क्या बोलते हैं? कपाल तंत्रिका। ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको ब्रेन नर्वस। ब्रेन नर्वस, ओके, कपाल तंत्रिका या ब्रेन नर्वस। सेकंड वाला इनवॉलंटरी मसल्स होता है, अनैच्छिक। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं हिंदी में मेरु तंत्रिका। क्या बोलते हैं? मेरु तंत्रिका। इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल नर्वस। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्वस। यानी कि कहने का मतलब क्रेनियल होता है सोमेटिक, यानी कि कपाल तंत्रिका, इसको हम बोलते हैं ब्रेन नर्वस, जो ब्रेन वाला हिस्सा होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल होता है। ठीक है ना, सेकंड वाला था ऑटोनोमिक, इसको हम इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको मेरु तंत्रिका, जो अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, यानी अनैच्छिक पेशी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पाइनल नर्वस। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।